Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये ऑलमोस्ट एक शॉर्ट वीडियो होती है जो कि आजकल शॉर्ट नहीं रही, लेकिन डिटेल होने लगी बिकॉज इसमें दो चीज़ों का इंडक्शन हुआ है. जब कभी भी आप इसको देखेंगे तो ये आपके लिए उस वक्त का मैसेज होगा थ्रू आउट द डे. और इसमें जो भी गाइडेंस हो आप वही लीजिए जो आपको अपनी लाइफ से रेजोनेटेड मिले. मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप इसको एक दफ़ा और अगर देख लें शाम में, तो इससे आपको काउंटर करेक्शन हो जाएगा कि ये गाइडेंस जो सुबह मिली थी, दिन में कभी भी आपने देखी हो, तो ये किसी हद तक रेजोनेट हुई. और अगर आपसे बिल्कुल भी मैच नहीं होती तो ये फिर रीडिंग आपके लिए नहीं है. ठीक है. मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे. Okay, two of swords, three of swords, nine of swords. All swords सोचें ही सोचें. And bottom of the deck, three of cups. ओवरऑल तो आपकी एनर्जी बड़ा हल्ला गुल्ले की नज़र आ रही है, लेकिन शायद ऐसा लग रहा है कि आप जो कुछ भी हल्ला गुल्ला कर रहे हैं विद द थ्री ऑफ कप्स, आप जिनके साथ वो हल्ला गुल्ला करना चाहते हैं वो आपके साथ नहीं है. पार्टी मोड है आपका, इंतहाई पार्टी मोड. और आप बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं, फ़न मोड में हैं, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, सिबलिंग्स के साथ, इवन बच्चों के साथ. लेकिन फ्रेंड्स का ज़रा ज़्यादा नज़र आ रहा है. या कहीं ना कहीं एक ऐसा है कि कलेक्टिवली आपके ऊपर किसी फ्रेंड की एनर्जी का एक टेलीपैथिकली इम्पोजिशन आ रहा है कि भाई मैं जब भी पार्टी करता हूँ या करती थी या करती हूँ तो ही और शी इज़ मिसिंग. ओवरऑल तो आप फन मोड में हैं, सेलिब्रेशन इज़ कमिंग अहेड. 10 of wands भी उल्टा आया है. तो दैट शोज़ कि आप जो हैं वो या तो बहुत दिनों से आप इस मोनोटनस जोन में हैं कि अब आपको डेस्परेटली नीड है कि आप पार्टी जोन में आ जाएं. अपना पूरा कमिंग विंटर का जो प्लान है टिल 31st of December या न्यू ईयर तक, आप उसको डे वाइज डिवाइड कर दें कि आपने पार्टी करनी है और पार्टी करेंगे. लेकिन यहाँ पर आपकी ओवरऑल एनर्जी फ़न, सेलिब्रेशन, एन्जॉय, हल्ला गुल्ला, दोस्तों से मिलना, ये सब नज़र आ रहा है. ठीक है. लेकिन मैसेज ऑफ द डे में अगर मैं यहाँ पर देखूँ आपका, तो आप श्योर नहीं हैं कि किस बात पर आप अपसेट हैं. आप श्योर नहीं हैं कि किस बात पर आपका दिल हर्ट है. आप कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि आपका दिल किस बात पे एक्चुअली दुखा हुआ है. आप किसी एक सिचुएशन को लेकर, सूरत हाल को लेकर, दो लोगों को लेकर, किसी रिश्ते को लेकर, किसी मैटर को लेकर, ऑफिस वर्क, करियर या फैमिली के मामले को लेकर आप उसके डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पा रहे कि एक्चुअली आपका दिल किस बात पे दुखी हो रहा है, आप क्यों सैड हैं. या अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी सच्चाई का पता चला है, तो आज आप बहुत हद तक उसको कनेक्ट करने की या उसके ना यकीन बेयकीनी की कैफियत में है कि आपको समझ नहीं आएगा कि क्या ये वाकई वहाँ से हो सकता था. यहाँ पे कोई न्यूज़ रिवील होने वाली बात नहीं आ रही. यहाँ पर वो हो रहा है कि आप ऑलरेडी किसी पेन में हैं और उस पेन की वजह से आप कभी कभी डिसीजन मेकिंग में परेशान हो जाते हैं, जो कि यहाँ क्लियरली नज़र आ रहा है. विद द टू ऑफ सोर्ड्स आपको अपनी ज़िंदगी आज बहुत स्टक भी फील होगी. आज आपको लगेगा कि मैं आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ, मैं ये करूँ या मैं ना करूँ, मैं इनसे इस बारे में बात करूँ या ना करूँ, मैं कहाँ आकर फंस गई हूँ, मैं कहाँ आकर अटक गई हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ. और जो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है जिसकी वजह से आपको एक बेयकीनी की कैफियत है, आपका वहाँ ध्यान नहीं जा सकता था, आपको वहाँ यकीन नहीं आ सकता था कि ये इस तरफ से भी हो सकता है. आप अपनी किसी बात को लेकर अननेसेसरीली एक प्री एंजाइटी मोड में हैं. सब आराम कर रहे हैं, सब भरपूर नींद ले रहे हैं, आप सोना भी चाह रहे हैं, आपको सोने के लिए वक्त भी बहुत मिल रहा है, लेकिन आप बिला वजह में भी अपने आप को थकाते बहुत हैं. यानी अच्छा वाला टाइम आप दूसरों को देखते होंगे क्योंकि मुझे लग रहा है शायद आपको ओसीडी का इशू है, या आप कुछ ज़्यादा ही बाय द बुक चलने वाले पर्सन हैं, या आप इंतहाई डिसिप्लिन्ड पर्सन है कि अगर रात का जो सोने का टाइम है वो रात में ही सोया जाए, ये बीच में क्या सोया जाए, कैलुला के लिए क्या सोया जाता है.
तो कुछ इस तरह की चीज़ें आपको कुछ अपनी ही आदतें भी परेशान कर रही हैं। और आप अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराएं, क्योंकि अगर आप उलझन में और बेचैन हो रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना बीपी चेक करें। अक्सर लोगों का बीपी जब बढ़ा हुआ होता है तो उनको ना रेस्टलेसनेस हो रही होती है, और वो अजीब अजीब से ना मतलब मौसम अभी ठंडा है लेकिन फिर भी वो स्वेट कर रहे होते हैं, ब्रीदिंग इशू हो रहा होता है, जस्ट बिकॉज कि वो ये चेक नहीं कर पा रहे होते कि उनको असल प्रॉब्लम क्या है। तो अगर आप ब्लड प्रेशर अपना चेक कराएंगे तो एक्सट्रीम लो हो रहा है या थोड़ा सा आपके रेगुलर ब्लड प्रेशर से थोड़ा सा हाई है, देन यू नीड टू टेक सम रेस्ट। आप किसी पुरानी बात को लेकर, किसी टूटे हुए दिल वाली बात को लेकर रो भी रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, बिकॉज आपको बहुत एक्सट्रीमली इस बात का फील हो रहा है कि यार कितना बेस्ट टाइम था, सब कुछ ठीक था, और अब मेरे पास कोई भी नहीं है, अब मेरे पास वो फ़न वो हल्ला गुल्ला नहीं है, मुझे दोस्तों की ज़रूरत होती है, मुझे उसकी ज़रूरत है, जो उस नज़र आ रहा है ना, जिसके साथ आपने अपना बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का फ़न टाइम गुजारा है, ये आपको उसकी याद बहुत शिद्दत से आ रही है। And this can be completely someone's energy for you today. अगर ये आपके साथ नहीं हो रहा तो आज आप कहीं ना कहीं अपने किसी बहुत क्लोज फ्रेंड, क्योंकि यहाँ थ्री ऑफ कप्स आया है तो मैं फ्रेंड ही कहूँगी, आपका कोई एक ऐसा फ्रेंड जो आपके रिलेशनशिप को क्रॉस कर गया और वो थर्ड पार्टी बन गया आपके रिलेशनशिप का, जिसकी वजह से अब वो चाहे भी ना आपकी लाइफ में रिटर्न होना, आना या आपसे इस टॉपिक पे बात करना, वो नहीं कर पाता, वो नहीं कर पा रहा, और उसको बहुत ज़्यादा ना एक गिल्ट ट्रिप है। और काफ़ी वो इस मामले में सोचता है कि यार मुझे नहीं पढ़ना चाहिए था, मुझे बीच में नहीं आना चाहिए था, मुझे इस तरह का नोशन या जेस्चर नहीं देना चाहिए था, मैं इस चीज़ को ठीक करूं तो कैसे ठीक करूं, और ख़ुद ही एक बेचैनी सी उनकी ख़ुद की कैफियत है। तो मैसेज ऑफ द डे में आज बहुत सारी चीज़ों की सोचें हैं, बहुत ज़्यादा सोचेंगे आप, और जो कुछ भी सोच रहे हैं ना आप, लब्बे लो, अब आपकी सोच का कुछ भी नहीं निकल रहा, क्योंकि एक तो आप ऑलरेडी एक इनडिसाइसिव सिचुएशन में हैं कि आप फैसला कर ही नहीं पा रहे हैं कि आपको करना क्या है, एंड देन यू कनेक्टेड, और फिर आप उसका ब्लेम या उसको कनेक्ट कर लेते हैं एक वनरेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने हार्ट ब्रेक से, कि वो मेरे साथ ज़्यादती हुई थी, वो उसने मेरे साथ गलत किया था। आप इसी तरह की सोचों में रहेंगे और फिर आपको मज़ीद उन सोचों में रहकर रोना आता है। आप रो भी रहे हैं और आप रात में इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि पूरे दिन में आपको कोई प्राइवेसी नहीं देता कि आप किसी प्राइवेसी में बैठकर जो कोई, आपका दिल बहुत बोझल हो रहा है। बट आई मस्ट से, क्योंकि नींद डिस्टर्ब होती है ना, तो दिल विल तो गया भाड़ में, ब्लड प्रेशर बहुत ख़राब हो जाता है। तो अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं कर रहे हैं तो ये आपको अपनी नींद पूरी करने की इंतहाई ज़रूरत है, और मत रोएं, मैं एडवाइज़ ही कर सकती हूँ, और इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि बिला वजह की सोचों में मत पड़ें। या तो आपको कोई फ़ैसला करना है और आप ऑलरेडी हार्ट ब्रोकन हैं, तो अब जो आपको फ़ैसला करना है वो आपको बहुत ज़्यादा एनजाइटी दे रहा है कि मैं वैसे ही अभी मेंटली और दिल के लिहाज से सेटल या स्टेबल नहीं हूँ, और अब मुझे एक फ़ैसला भी करना है, मैं इसकी तरफ जाऊँ या उसकी तरफ जाऊँ, दैट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, तो दिस इज़ योर एनर्जी। काफ़ी बहुत ही स्ट्रेंज सी आज एनर्जी है, बट अल्लाह ताला बेहतर करे। लेट्स सी कि किस ज़ोडिएक साइन का और किस स्टार का जो है वो आज इन्फ्लुएंस रहेगा, किस स्टार साइन का और किस ज़ोडिएक साइन का आज इन्फ्लुएंस रहेगा। ओके, कार्ड आ गया है। नंबर 4 नंबर इंपॉर्टेंट है। यू कैन कार्व समथिंग आउट। आप किसी न किसी सोल्यूशन पर आ जाएंगे। देखिए, डॉट्स की बात थी यहाँ पर। अगर आपको अपनी किसी मसले का सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो विद इन 4 डेज़ या विद इन 4 वीक्स आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। आप परेशान मत हों, और इस मसले में आपको कोई और नहीं, आप खुद ही इस मसले का हल निकाल लेंगे। मे बी यू जस्ट नीड टू फेस कि आप किस जगह पर स्टक हैं। आप शायद अपनी खुशी किसी और लोगों के हाथों में ढूंढ रहे हैं और बेकार है वो। अगर आपको फ़न या हल्ला गुल्ला करने के लिए आपके वही रियल फ्रेंड्स नहीं मिल रहे, तो पॉइंट फ़न और एंटरटेन होने का है, उसमें कोई भी फिट इन हो जाए, आप अपना अलग जोन बनाएंगे और उसके लिए अलग हेल्प कर देंगे। तो डोंट वरी अबाउट इट, आपने इस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना। एंड अदर थिंग इज़ दैट कि आप अपने इस मसले का हल ख़ुद कहीं ना कहीं अपनी ही एक्टिविटी से और अपनी ही प्रैक्टिस से आसानी से निकाल सकते हैं। लेट्स सी किस एंजल नंबर का इन्फ्लुएंस रहेगा
किस एंजल नंबर का इन्फ्लुएंस रहेगा और उसकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग आपको किस तरह आज का दिन गुजारना है। डबल सिक्स ये अबंडेंस, ये टू शिफ्ट के बाद की सेटलमेंट का चेंज का नंबर होता है। योर गार्जियन एंजल इज द टीचिंग यू द एसेंस ऑफ अनकंडीशनल लव। ये मेरे ख्याल में आपने अपने आप को बहुत अनकॉन्फिडेंट और बिल्कुल बेकार समझ लिया है। तो हियर इज़ द स्ट्रॉन्ग मैसेज कि आपका जो आपके जितने भी साथ के स्पिरिट गाइड्स हैं, एंजल्स हैं, वो सब आपको सिखाना चाह रहे हैं कि अनकंडीशनल मोहब्बत क्या होती है, बेखुलूस मोहब्बत क्या होती है। यू आर इनकरेज टू हैव फेथ दैट द यूनिवर्स विल प्रोवाइड यू वाइल यू आर मैनिफेस्टिंग इनर डिज़ायर। तो बस आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है। देखिए जितना सोचेंगे तो नेगेटिविटी डेवलप हो रही है, और इस वक्त इससे ज़्यादा अच्छा मैसेज और कोई हो नहीं सकता था कि बी पॉजिटिव। आई थिंक यू आपने बहुत ज़्यादा सोचे कर करके अपने आप को, किसी ने रिफ्यूज़ कर दिया, किसी ने प्रपोजल पे रिजेक्ट कर दिया, तो आप ये समझ रहे हैं कि जैसे मैं बिल्कुल बेकार हूँ, मेरी मतलब ये चीज़ सही नहीं है। तो यू नीड टू बी पॉजिटिव एंड से दिस अफर्मेशंस कि आई एम पॉजिटिव, आई एम हैंडसम, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम लवेबल। तो उससे ये होगा कि आप जो कुछ भी हासिल करना चाह रहे हैं, जो आपके माइंड में एक्चुअली है, वो आपको मिलेगा। नंबर डबल सिक्स, सिक्स सिक्स 12, 1 and 2, 12 नंबर, ये 666 नंबर आप नोट कर लें और इसको याद रख लें। इट इज़ अबाउट अनकंडीशनल लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, इनकरेजमेंट, फेथ, मैनिफेस्टेशन एंड ऑल कंप्लीशन ऑफ डिज़ायर। ठीक है जनाब, ये है आपका मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे अब थोड़ा सा लंबा ही हुआ करेगा बिकॉज मैंने इन दो चीज़ों का इंडक्शन किया है। जिन लोगों को पसंद आ रहा है आई रियली अप्रिशिएट, और जिन लोगों को नहीं पसंद आता आप रीडिंग मत देखा करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।